हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चलिए आपका साइंस का चक्र चालू करने जा रहा हूँ। घटना चक्र का 384 से 396 पेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता? टिंडल इफेक्ट को शहद नहीं दिखाएगा, ओके, बाकी आइसक्रीम दिखाएगा, खून दिखाएगा, दूध दिखाएगा। ये जो है टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे किसी चीज पर पड़ता है लाइट, तो क्या होती है? लाइट स्कैटर करती है। ओके, तो शहद पर देखिएगा, लाइट मारिएगा तो वो स्कैटर नहीं करेगी, लेकिन दूध पर मारिएगा तो दूध एकदम और व्हाइट लगेगा। ओके, दूध पर लाइट जब और मारिएगा वो और लाइट रहेगा। इसी प्रकार आइसक्रीम भी दूध से बना होता है, मिक्स करके। ओके, तो दूध आइसक्रीम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं खून पर। खून को भी आप देख सकते हैं, खून भी जब लाइट मारिएगा ना तो क्या वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। आप क्या करिएगा, उंगली को बंद उंगली को किसी पतले टॉर्च पर रखिएगा और देखिएगा आपका लाल लाल खून दिखेगा, वो टिंडल इफेक्ट है। ओके, तो टिंडल इफेक्ट को कौन नहीं दिखाएगा? तो शहद नहीं दिखाएगा, बाकी बाकी आइसक्रीम, दूध ही खून दिखाएगा। नेक्स्ट है, किसी यानी किसकी कमी से चुकंदर में हॉट रॉट तथा सेब में आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है? बोरन की कमी हो जाएगी तो बोरन की कमी हो जाती है तो हॉट रॉट होती है चुकंदर में, और आंतरिक रोग हो जाता है जिसे आंतरिक कर्क रोग कहा जाता है, सेब में पर होगा। ओके, सेब में आंतरिक कर्क रोग हो जाता है, ये बोरॉन की कमी से होती है। ओके, किसी कमी से? बोरॉन की कमी से होती है। चुकंदर में हॉट रॉट और सेब में आंतरिक कर्क रोग सेब में होता है। ठीक है, बोरॉन की कमी से। ओके, चुकंदर में हॉट रॉट होता है। रॉट को रॉन याद रखना है। रॉट को रॉन, रॉन किसमें? बोरॉन में। रॉट को रॉन, रॉन से याद रखना है। रॉन किसमें होता है? बोरॉन में। तो हॉट रॉट किसमें होता है? चुकंदर में होता है, बोरॉन की कमी से। हॉट रॉट, रॉट से रॉन याद रखना है। रॉन होता है बोरॉन में लगा हुआ। ओके, बोरॉन की कमी से होती है। ऐसे में आंतरिक कर्क रोग भी बोरॉन से होती है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ओके, खाद्य पदार्थ जो होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ओके, खाद्य पदार्थ को अगर सुरक्षित रखना है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वनस्पति वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वह इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील होती है। ठीक है, क्या होती है? तो नाइट्रेट घुलनशील होती है। वायु में नाइट्रेट होती है या फिर जल में, उससे वह पूर्ति करता है प्लांट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक सोडियम सल्फेट नहीं होगा। ओके, सोडियम सल्फेट जो है आपका केमिकल रासायनिक उर्वरक नहीं है। ओके, सोडियम सल्फेट जो है ये आपका रासायनिक उर्वरक नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स इनके जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देता है, प्रक्रिया को बंद कर देता है। एंटीबायोटिक जो होता है इनके जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर सकता है बैक्टीरिया को। निश्चित है, बैक्टीरिया को ठीक करना है तो एंटीबायोटिक लेना होगा, और ये क्या करती है? रास्ता को, यानी केमिकल जो मार्ग होता है उसको ही बंद कर देगा। केमिकल जो मार्ग होता है उसको ही बंद कर देगा। ओके, इसलिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? एनपीके है। मिश्रित उर्वरक कौन होगा? एनपीके होगा। ओके, एनपीके। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है। जी हाँ, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। साबुन जो है ग्रीस को किसके जरिए हटाएगा? पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण को इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है,
इमल्सिफिकेशन, देखिए साबुन ग्रीस को हटाता है, ग्रीस क्या होता है, चेहरे पर लगल होता है, ठीक है, चेहरे क्रीम से बताए थे क्रीम, तो क्रीम में पाइसीकरण को इमल्सन कहते हैं, ओके, तो इमल्सन मल से मलते हैं ना, क्या क्रीम मल दिए, ग्रीस मल दिए, कहाँ, चेहरा पर, चेहरे पर, हाथ पर, कहाँ मल दिए ग्रीस को, हाथ पर मल दिए, इसको हटाएगा ग्रीस, तो कौन साबुन, किसके जरिए, तो पाइसीकरण के जरिए। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, अमाइड के रूप में, ओके, किस रूप में, अमाइड में के रूप में पाई जाती है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, अमाइड के रूप में, ओके। नेक्स्ट है किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यूज करते हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट का निम्नलिखित रासायनिक उर्वरक में कौन 20 डिग्री से पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है, यूरिया होती है, ओके, रासायनिक उर्वरक कौन सा जो 20 डिग्री पर जल में अधिक अपेक्षाकृत घुलनशील होता है, यूरिया, यूरिया जो होगा अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये अधिक घुल जाएगा पानी में, कम रहा तो नहीं, 20 डिग्री पर घूमेगा। नेक्स्ट है यूरिया है क्या, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन क्या है, कार्बनिक युक्त कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त, ओके। लौंग के तेल को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, यूजेनॉल, ओके, लौंग के तेल में क्या होता है, यूजेनॉल होता है, इसे यूज कर सकते हैं आप, लौंग के तेल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए यूजेनॉल नाम पड़ा है, इसे ठीक से याद कर सकते हैं, यूजेनॉल लौंग के तेल, यूजेनॉल लौंग का तेल, ओके, यूजेनॉल लौंग का तेल में होता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन है, हाइड्रोजन है, ओके, उर्वरक में नहीं पाया जाता कौन है, हाइड्रोजन, बाकी फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, अमोनियम सल्फेट जो होता है यह मृदा में सर्वाधिक एसिड छोड़ता है, ओके, पोटेशियम क्लोराइड एक उर्वरक है, ओके, उर्वरक में सर्वाधिक मात्रा में एसिड कौन छोड़ेगा, अमोनियम सल्फेट, ओके, अमोनियम सल्फेट जो होता है सर्वाधिक मात्रा में अम्ल छोड़ता है मृदा में, ओके, अमोनियम सल्फेट में सर्वाधिक ही अम्ल कौन छोड़ेगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है लेकिन वो एसिड छोड़ता है। नेक्स्ट स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती कौन सी है, पोटेशियम की होती है, ओके, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, पोटेशियम की होती है, ओके, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पोटेशियम, ओके, पट से खुलना, पट से बंद होना, पट से खुलना, पट से बंद होना, स्टोमेटा के खुलने बंद होने का पोटेशियम होगा। अमोनियम सल्फेट सर्वाधिक मात्रा में एसिड छोड़ती है। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है, तो सनई है,
ओके, सनाई हरी खाद के लिए, सनाई जो होती है उपयुक्त फसल है हरी खाद के लिए। ग्रीन फूड के लिए सबसे सनाई है उपयुक्त फसल। नेक्स्ट है इनमें से कौन कोलाइट नहीं है? शहद जो है आपका कोलाइट नहीं होगा। ओके, बाकी दूध, आइसक्रीम, खून ये होगा आपका। ओके, टिंडल इफेक्ट दिखाता है बल्कि शहद नहीं दिखाएगा, इसलिए क्योंकि यह कोलाइट नहीं है। शहद क्या है? कोलाइट नहीं है, इसीलिए टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, बाकी दूध, आइसक्रीम और खून दिखाएगा। ओके, क्रीम, दूध ये सब क्या है? इमल्सन है। ओके, यानी कोलाइड है, लेकिन शहद कोलाइड नहीं है। इमल्सन को कहा जाता है कोलाइड। ठीक है, दूध, आइसक्रीम, खून है, लेकिन शहद नहीं होगा। नेक्स्ट है ह्यूमस, एग्जाम्पल किसका है? जैविक क्लोराइड का। ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है? जैविक क्लोराइड का होगा। कोलाइड कौन नहीं है? शहद नहीं है, बाकी इमल्सन या पाइसीकरण कौन कौन है? दूध, आइसक्रीम, खून है। ठीक है, सनाई जो होता है हरी खाद के लिए कुछ फसल मानी जाती है। नेक्स्ट है दूध जल जनित रोग है, सॉरी दूषित जल जनित रोग कौन सी है? हैजा। ओके, अमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सी है? CnHO ये सब रहता है, ये सभी तत्व मौजूद रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि अमोनिया यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CaNH2। ओके, धान की खेत में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। ओके, धान की खेत में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। ओके, धान की खेत में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की होती है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे वो मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। ओके, प्रकृति में पाई जाने सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एंटीबायोटिक में बल्कि एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। हाँ, लिम्फोसाइट के द्वारा हो जाता है। ओके, यही एंटीबॉडी का निर्माण बहुत ज्यादा होने लगेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पेंसिलिन के कारण कौन सा कोशिका भित्ति नहीं बन पाता है? बैक्टीरिया नहीं बन पाती है। पेंसिलिन के कारण कौन सा कोशिका भित्ति नहीं बनेगी? बैक्टीरिया नहीं बनेगी। बाकी वायरस, फफूंदी, प्रोटोजोआ बनेगी, क्योंकि पेंसिलिन को मारता है। पेंसिलिन जो है बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति नहीं बन पाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक है ना पेंसिलिन, इसीलिए केमिकल रिएक्शन को रोक देता है पेंसिलिन। अतिसार किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा। अतिसार किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। एस्पिरिन है क्या? एंटीपायरेटिक्स है। ओके, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स है एस्पिरिन, और प्रोटोजोआ के द्वारा अतिसार होता है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है? नाइट्रोजन होगा। ओके, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, गेहूं की खेती के लिए करेंगे। ओके, गेहूं की खेती के लिए किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। पोटेशियम सहयोग करती है स्टोमेटा का खुलने बंद होने में, पट से खुलना, पट से बंद होना में। ठीक है, अपमार्जक क्या है? ये शोधन अभिकर्ता है। शोधन अभिकर्ता का मतलब साफ सफाई करने वाला, गंदगी को अपमार्जक है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है।
नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो होती पीली पड़ जाती है या गिरने लगता है या विकास रुक जाता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट, मियादी ज्वर किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण होती है। ओके, जीवाणु के कारण होती है। ओके, इसमें से कौन सा है जो उर्वरक में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है हाइड्रोजन को छोड़ करके। ओके, मियादी ज्वर बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, दूध और फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? इमल्सीकरण का बताए थे, पायस का है। ओके, कुंजी कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, कौन? सल्फोनेट है। ओके, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होती है? सल्फोनेट होती है। डिटर्जेंट सल्फोनेट होती है। ओके, सल्फोनेट यानी साफ करती है ना। ओके, साफ करती है सल्फोनेट। नेट नियत कपड़ा होता है, देखे होंगे। तो डिटर्जेंट क्या करेगी? साफ करेगी नेट को। डिटर्जेंट क्या करेगी? साफ करेगी नेट को। ठीक है, तो सल्फोनेट याद रखना है। डिटर्जेंट करेगी नेट को। नेट नियत कपड़ा होता है ना पहनने वाला लड़की लोग का, तो सल्फोनेट साफ करती है नेट को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है? पोटासियम ब्रोमाइड का यूज होता है। ओके, किसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है? पोटासियम ब्रोमाइड का। ओके, के बी आर का प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। ओके, बी आर से ब्रेन याद रखना। बी आर से ब्रेन, ब्रेन तो मिर्गी ब्रेन से संबंधित होता बीमारी। ठीक है, मिर्गी तो ब्रेन से संबंधित याद रखना। ठीक है, ब्रेन से ब्रोमीन याद रखना। ब्रेन से ब्रोमीन, तो मिर्गी जो होता है ब्रेन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ब्रेन याद रखना है, ब्रेन यानी पोटेशियम ब्रोमाइड याद रखना। नेक्स्ट, एंजाइम मदद करता है क्या चीज करने में? भोजन पचाने में मदद करती है एंजाइम। ओके, एंजाइम क्या करेगी? भोजन पचाने में मदद करती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, ये एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ओके, कौन जो है ब्लड के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी ये बनाएगी हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट। ओके, पेप्टिक बर्न के उपचार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? पेप्टिक बर्न के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था मॉर्सन और बोरन को दिया गया था। मॉर्सन और बोरन को दिया गया था पेप्टिक बर्न के उपचार के लिए। ओके, पेप्टिक बर्न के उपचार के लिए मॉर्सन और बोरन को दिया गया था। नेक्स्ट है, जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद है। ओके, जेली बना सकते हैं अमरूद से आप। जेली बनाने के लिए कौन से फल उपयुक्त है? तो अमरूद का है। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। मलेरिया किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जेली बनाने के लिए किस फल का सर्वाधिक यूज करते हैं? अमरूद का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है कौन? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज है। ओके, और मलेरिया के उपचार के लिए एक मलेरिया जो होता है किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। अमरूद गला हुआ देखेंगे, गला भी जेली जैसा लगता है। ठीक है, जेली बनाने में प्रयोग होता है सर्वाधिक अमरूद का।
शहद में प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज ही होता है, याद रखिएगा। ओके, फ्रूट वगैरह में भी मिठास जो होता है फ्रक्टोज के कारण होता है। ओके, अब फूल वगैरह का जो चूस के लाती है मधुमक्खी, जाके अपने छत्ते में रखती है, तो वो चूसती कहाँ से? फूल वगैरह से ही ना। फ्रक्टोज याद रखना, शहद में फ्रक्टोज होती है। ओके, ट्विंगल इफेक्ट नहीं दिखाएगी शहद, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक औषधि एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जो है आपका एंटीबायोटिक से। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले संकुलित किए जाते हैं, नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है और फिर नाइट्रोजन के वातावरण में। स्पाइरो गायरा किसका एग्जाम्पल है? स्पाइरो गायरा शैवाल का एग्जाम्पल है। ओके, स्पाइरो गायरा किसका एग्जाम्पल है? शैवाल का। फली फलों और सब्जियों में मोम पाइसन यानी वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है, तो उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए होता है। ओके, फल और सब्जी में मोम पाइसन जिसे वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है, उसे कहते क्या है? उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए होता है। ओके, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? यूरिया की है। के फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? और यूरिया की है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा एक संतृप्त कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, शांति कारक औषधि के रूप में यानी मिर्गी के रूप में बताया था, ब्रोमीन पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, यानी शांत करता है व्यक्ति को। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करेगी? शांत करता है। ठीक है, शांति देता है। सबसे इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल का। ओके, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल का होता है। ओके, साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ का यूज होता है? वनस्पति तेल का। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है कौन? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। ओके, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसकी दर को कम कर दीजिए, तो ये प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ओके, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करेगा। जी हाँ, प्रशीतन में ठंडा होता है, रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो इस प्रकार आपका 50 क्वेश्चन चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमें छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।